हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी विल्मार और अडानी पावर को लेकर। तो दोस्तों, अडानी विल्मार के अंदर आज आपने साफ साफ देखा क्या कि शुरुआत में तो स्टॉक में तेज़ी बनी, बट दिन के दौरान कह सकते हैं कि लगातार स्टॉक के अंदर जो उतार चढ़ाव देखने को मिल ही रहे थे, क्योंकि गिरावट के बाद स्टॉक फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर गिरावट के बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके। तो लगातार स्टॉक में आज कुछ वो एक लेवल्स क्रिएट नहीं हो पाए, या फिर कह सकते हैं कि कोई बड़ी तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली। और स्टॉक कह सकते हैं कि आज करीबन कंसोलिडेट करते करते 2.82% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। देखिए, इस हफ्ते कह सकते हैं कि अडानी विल्मार ने काफ़ी बेहतरीन मूव दिखा है। यही अगर बात करते हैं अडानी पावर की, तो यहाँ पर अडानी पावर के अंदर भी जो मूव निकल के आया है वो काफ़ी बढ़िया ही निकल के आया है। लगातार आपको स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया है। आज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो करीबन 5% की तेज़ी, और अब नाउ क्लोज टू 200 बेसिकली स्टॉक जो है वो ट्रेड करना चालू कर रहा है। 200 के बहुत नज़दीक जो है वो शेयर अब आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलने वाला है। यही साफ साफ नज़र भी आ रहा है। और इस हफ्ते भी करीबन स्टॉक जो है वो लगातार अप सर्किट, और पिछले एक महीने में जो गिरावट थी वो ऑलमोस्ट अब आपको तेज़ी में तब्दील होती हुई नजर आ जाएगी। 13.37% की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन आज ऐसा पूरा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेज़ी नहीं थी, काफ़ी जगह गिरावटें भी थी। बट आखिर यहाँ से अडानी पावर के अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट होगी और अडानी वेलमर के ऊपर क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, वो हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ खबरें निकल के आई है जो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। सो बेसिकली दोस्तों, स्टॉक्स जो है वो आज से अडानी विल्मार और अडानी पावर और अडानी इंटरप्राइजेस भी, इन तीनों शेयरों को दोस्तों वापस से हम कह सकते हैं कहाँ डाल दिया गया है, अंडर शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलियंस मेजर। वापस से दोस्तों स्टॉक्स को एएसएम के अंदर डाल दिया गया है, एएसएम के फ्रेमवर्क के अंदर डाल दिया गया है, और ये आज से चालू हो चुका है। तो ये दोस्तों हमेशा एक रिस्क मिटिगेट करता ही करता है, भले ये कुछ भी ना हो, लेकिन रिस्क तो लाता ही लाता है। क्योंकि जब भी कोई शेयर को दोस्तों एएसएम में डाला जाता है तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट स्टॉक पे आना एक स्वाभाविक सी बात है। और आज से दोस्तों शेयर्स को एएसएम की कैटेगरी में डाल दिया है। इसीलिए आज आपने देखा क्या कि अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर गिर गया। अडानी विलमार के अंदर आज आपको अपर सर्किट लगता हुआ देखने को नहीं मिला। अडानी पावर में भी अपर सर्किट टूट रहा था, बट एट दी एंड अपर सर्किट लग गया तो बड़ी बात है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि एएसएम के अंदर डाल दिया गया। अब आप काफ़ी लोग सोचेंगे कि एएसएम से होता क्या है। देखिए, एएसएम से होता ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि एक्सचेंजेस काफ़ी नज़र रखता है। दूसरी बात क्या है कि काफ़ी बार इंटरडे पे बैन हो जाता है। इंटरडे इन द सेंस कि आपको पूरी की पूरी डिलीवरी लेनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ों का काफ़ी दिक्कत आती है। वॉल्यूम्स एक सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाती है स्टॉक के अंदर, वॉल्यूम नहीं होती है ज़्यादा, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है जो एएसएम के अंदर आ जाती है, जिसके कारण स्टॉक के वॉलेटिलिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कि शेयर्स फिर गिर जाते हैं। लेकिन अभी उस इन स्टॉक्स के ऊपर उसका कोई खास असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आया। ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक बेसिकली अभी एएसएम के अंदर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये न्यूज़ कल ही निकल के आई थी, तो ये अपने आप में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अभी शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजर की फ्रेमवर्क स्टेज फर्स्ट में है। स्टेज फर्स्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये हुआ क्यों, उसका कारण ये है क्योंकि स्टॉक्स के अंदर लगातार अपर सर्किट लग रहा है। अडानी इंटरप्राइज भी याद रखिएगा लगातार बड़ी तेजी दिखा रहा है। तो जब स्टॉक के अंदर दोस्तों इतना ज़्यादा बड़ा मूव आएगा, इतना ज़्यादा अपर सर्किट लगातार लगेगा, तो बेसिकली उस तेजी का कारण क्या है वो एक्सचेंज पूछता है। हो सकता है कि कोई कारण ना हो, कंपनी कह भी देती है कि हम कोई कारण नहीं है, जस्ट मार्केट की तेज़ी इसको आगे बढ़ा रही है, या फिर मार्केट में अपने आप मार्केट ड्राइव कर रही है स्टॉक को। लेकिन उसके बावजूद भी एक्सचेंज पूछता है। तो इसीलिए दोस्तों जब लगातार यहाँ पर तेज़ी होती जाती है, तो उसके कारण जो होता है वो एसएम में डाल देते हैं स्टॉक को। अब अगर लगातार वापस से तेज़ी हुई तो हो सकता है कि स्टेज 1 से स्टेज सेकंड में आए, थर्ड में आए, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शॉर्ट टर्म से अगर लॉन्ग टर्म में चलेगा तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत लंबा जाएगा। तो ये देखते हैं कि होता क्या है अब। बट अभी तो इसको शॉर्ट टर्म एएसएम के अंदर डाल दिया गया है, इन तीनों शेयरों को। दोस्तों, अडानी पावर के बढ़ने का एक और कारण भी था। एक और बड़ा कारण क्या था, क्योंकि आज दोस्तों पावर मिनिस्ट्री के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन या फिर कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट बात की गई। उन्होंने यही कहा कि
पावर मिनिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो ले रही है ताकि एडिक्वेट पावर अवेलेबिलिटी रह सके इस अपकमिंग समर के अंदर। उन्होंने यही कहा कि लगातार समर में होता क्या कि पावर कट्स हो जाते हैं, रात को बिजली चली जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए इस बार कोल फायर्ड और हाइड्रो पावर कैपेसिटी इन सब की और भी ज़्यादा लिमिट को एक्सटेंशन किया गया है, लिमिट को बढ़ाया गया है। उन्होंने यही कहा कि ताकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आ सके भले ही सोलार एनर्जी भी अवेलेबल नहीं हो। तो उन्होंने यही कहा कि जो पावर यूटिलिटीज़ है जैसे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है उनका मेंटेनेंस रखने को कहा गया है और इन सब के ऊपर काम करने को कहा गया है रेस्पेक्टेड अथॉरिटीज़ को। ये भी कहा गया है कि दोस्तों 16 मार्च से ये सारे प्लांट्स अपनी फुल कैपेसिटी से चलना चालू कर देंगे, जो पहले ही नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था। पावर कंपनीज को ये भी कहा गया है कि वो लोड शेडिंग को अवॉइड करे ताकि इस समर मंथ के अंदर कोई दिक्कतें ना आए। तो डेफिनेटली देख यहाँ पर पावर मिनिस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा अभी एग्रेसिव लग रही है समर से लड़ने के लिए। एंड आई थिंक सारे इस चीज़ का जो फोकस है वो आपको पावर कंपनीज पे देखने को मिलता है, जैसे अडानी पावर, कोल इंडिया, गेल, एनटीपीसी, टाटा पावर हो गई। तो इन कंपनीज के ऊपर काफ़ी फोकस रहता ही रहता है। अब दोस्तों लेवल्स को समझते हैं। ये बात अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अडानी विलमार के अंदर हुआ क्या है अभी अचानक से, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉक ने किया क्या था दोस्तों, स्टॉक ने अपना एक क्रूशियल लेवल ये जो लेवल था इसको तोड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट तो। लेकिन इसके नीचे जाने के बावजूद भी स्टॉक के अंदर जो रिकवरी आई वो काफ़ी क्लासिकल आई, काफ़ी तेज़ी से स्टॉक जो है वो रिकवर कर गया। इन स्टॉक फिर यहाँ से ऊपर चलना चालू कर गया। स्टॉक के अंदर लगातार तेज़ी बनती गई, लगातार स्टॉक बढ़िया करता गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक शेयर दोस्तों वीक नहीं होगा, जब तक वो इस लेवल के नीचे ट्रेड ना करे। और वो लेवल कौन सा है? वो लेवल है ये वाला। ये लेवल यानी 325 330 मान लीजिए कि 330 के जब तक ये नीचे ट्रेवल नहीं करेगा, जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करेगा, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक ने अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। ये एक रेजिस्टेंस था स्टॉक का, वो क्रॉस कर दिया है और उसके ऊपर स्टॉक जो है वो ट्रेड करना चालू कर दिएगा। तो ये लेवल्स जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब लास्ट टाइम हुआ क्या था कि लगातार दोस्तों स्टॉक जो था वो कंसोलिडेट कर रहा था अपने एक लेवल्स के आसपास और फिर स्टॉक बढ़िया कर रहा था। अभी स्टॉक काफ़ी बढ़िया कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट स्टॉक में लगते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि स्टॉक के अंदर जो मूव आता है वो डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंट नहीं आ पाता है। तो सिग्निफिकेंट इन द सेंस इसका मतलब क्या है कि जब भी अपर सर्किट लग रहा है या तो लोअर सर्किट लग रहा है तो मूव समझ नहीं पाते, क्योंकि जिस दिन अपर सर्किट लग रहा है तो उस दिन तो लग ही रहा है, लेकिन जिस दिन लोअर सर्किट लगेगा उस दिन भी लोअर सर्किट लगता ही जाएगा लगातार लगातार। लेकिन आज हुआ क्या कि स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि स्टॉक जो है वो डेफिनेटली अपने एक बेस फॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो अगर स्टॉक थोड़े दिन भी ये 464 के ऊपर टिक के बेस बनाने की कोशिश करता है 475 के आसपास, तो अनडाउटेडली एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा और फिर यहाँ से और बढ़िया कर सकता है शेयर। अब अडानी पावर में देखिए हम एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर स्टॉक लगातार अपर सर्किट कर रहा है, तो यहाँ पर जब तक तेज़ी हो रही तब तक बढ़िया है। लेकिन याद ये बात ध्यान रखिएगा कि जब लोअर सर्किट लगना चालू होगा तो यहाँ पर फिर कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लग सकते हैं, ये बात आपको समझ के चलनी है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।